इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य के लिए है और उन लोगों की मदद करने के इरादे से बनाई गई है जो कमाई के कुछ स्रोत उत्पन्न करना चाहते हैं। यह YouTube चैनल वित्तीय सलाह प्रदान नहीं करता है। वीडियो में उल्लिखित कमाई की क्षमता और सफलता दर अत्यधिक परिवर्तनशील है, आपके स्वयं के कौशल, कड़ी मेहनत और ज्ञान पर निर्भर करेगा। कृपया ध्यान दें कि मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता हूं कि आप इस चैनल पर उल्लिखित वेबसाइट, ऐप या विचारों का उपयोग करके कमाई करेंगे। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती है कि वीडियो में उल्लिखित वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन त्रुटियों, अज्ञात जोखिमों या खामियों से मुक्त है, इसलिए मैं इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। इस वीडियो में उल्लिखित वेबसाइट या ऐप, आप स्पष्ट रूप से इस वीडियो या चैनल में दी गई किसी भी जानकारी पर भरोसा नहीं करने के लिए सहमत है। मैं दर्शकों को अपने समय और संसाधनों को निवेश करने से पहले वेबसाइट, ऐप या विचारों के बारे में एक बार फिर से जांच करने और अपनी शोध करने की सख्त सलाह देता हूं। लाओ त्सु का कहना है, गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। मतलब कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, मान लो किसी भूखे को आपने भोजन दिया, पर कुछ ही वक्त बाद वो फिर से भूखा हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप उसे ऐसी कला सिखा दे जिससे वो व्यक्ति आजीवन अपना भोजन बिना किसी पर निर्भर रहे खुद से कमा कर खा सके। एक बार फिर से आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं फिश नहीं देने वाला, पर फिशिंग ही सिखा देने वाला हूँ, जिससे आप लाइफ टाइम तक खुद ही फिशिंग करके फिश खा सकेंगे। अगर आप लोग अभी तक कंफ्यूज्ड है तो मैं बता दूं कि यहाँ फिशिंग का मतलब है माइनिंग। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि क्रिप्टो कॉइन्स को कैसे माइन किया जाता है, ताकि आप खुद माइनिंग कर सके और अपनी इनकम बढ़ा सके। मैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग टेक्निक्स की सीरीज का यह पहला वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी में सबसे अधिक लोकप्रिय कॉइन बिटकॉइन की माइनिंग टेक्निक बताने वाला हूं। वैसे तो माइनिंग करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर जो टेक्निक आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, वो टेक्निक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और इसी वजह से मेरी फेवरेट टेक्निक्स में से एक है। यह मेथड इतनी सिंपल है कि इस मेथड से माइनिंग करने के लिए आपको कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी होगा, तो भी आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन माइनिंग की शुरुआत से ही आप बिटकॉइन जनरेट नहीं करने वाले, आप साटोशी जनरेट करेंगे। और अगर आपके मन में यह प्रश्न हो रहा है कि यह साटोशी क्या है, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक पैसा एक रुपए का छोटा सा अंश है, वैसे ही एक साटोशी एक बिटकॉइन का छोटा सा अंश है, यानी कि 1 बिटकॉइन 1 बिलियन साटोशी के समान है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे आपके ब्राउजर में यह पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रिप्टो टैब ब्राउजर को आपको डाउनलोड करना है। इसे 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप विंडोज पीसी यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर एंड्रॉइड यूजर है तो सेकंड ऑप्शन, और आईफोन यूजर्स तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं विंडोज पीसी यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, वैसे ही यह डायलॉग बॉक्स शो करेगा जिसमें आपको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। बस फिर इसकी इंस्टॉलर फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोडिंग प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद आप इस फाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट से या फिर दूसरे ऑप्शन से भी क्रिप्टो टैब ब्राउजर में आप अपना लॉगिन अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। क्रिप्टो टैब ब्राउजर गूगल क्रोम ब्राउजर की तरह ही डिजाइन किया हुआ ब्राउजर है। तो फिर अगर आप क्रोम ब्राउजर यूजर हो तो फिर आपको क्रिप्टो टैब ब्राउजर को यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्रिप्टो टैब ब्राउजर तो है ही, पर साथ ही साथ उसे ऐसे बनाया गया है कि वह एक माइनर की तरह आपके पीसी के अनयूज्ड रिसोर्सेज को यूज करके आपके लिए बिटकॉइन के रूप में इनकम जनरेट करके देगा। आपको सिर्फ इस ब्राउजर को चालू रखना है और बाकी काम ये खुद कर लेगा। आप अपने काम के अनुसार माइनिंग स्पीड सेट कर सकते हैं। अगर पीसी में आपके सभी महत्वपूर्ण काम खत्म हो गए हैं और अब कोई काम बाकी नहीं है, तो आप क्रिप्टो टैब ब्राउजर की माइनिंग स्पीड को मैक्सिमम पे सेट कर सकते हैं।
अगर आपने इसकी माइनिंग स्पीड मैक्सिमम पे रखी हुई है और आप सोचते हैं कि अब आप अपना कोई काम नहीं कर सकते, तो आप गलत है, क्योंकि जैसे ही आप पीसी में अपना कोई काम शुरू करेंगे, तो क्रिप्टोटैब ब्राउजर अपने आप ही अपनी माइनिंग स्पीड में गिरावट ला देगा, ताकि आपके काम में आपको कोई मुश्किल ना हो। पर फिर भी अगर आपको पीसी में जरूरी काम करना है, तो बेहतर होगा कि आप माइनिंग स्पीड को मीडियम पर सेट कर दे, या फिर आप ऑफ भी कर सकते हैं। माइनिंग की प्रोसेस में माइनिंग की स्पीड को हैश रेट से नापा जाता है। मेरे पीसी में मुझे मैक्सिमम 2200 तक की हैश रेट मिलती है। हालांकि मेरे पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। अगर आपके पास हाई स्पेसिफिकेशन वाला कंप्यूटर है, तो आपको इससे भी अच्छी हैश रेट मिल सकती है। अगर आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इस ब्राउजर के द्वारा इनकम जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आप उनको अपनी रेफरल लिंक भेज सकते हैं, जिससे उनको माइनिंग से सटोशी तो जनरेट होगी ही, पर उसके साथ साथ आपका भी माइनिंग नेटवर्क बढ़ेगा और लेवल 10 तक आपको भी कुछ परसेंटेज तक सटोशी एज अ रेफरल बोनस मिलती रहेगी। अब आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि इसमें कितनी इनकम जनरेट होती होगी? क्या एक महीने में 1 बिटकॉइन की माइनिंग हो जाती होगी? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपके पास हाई स्पेसिफिकेशन वाला पीसी है, तो आप 1 बिटकॉइन 1 महीने में भी माइनिंग करके जनरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, जो मैं कहना चाहूंगा। वॉरेन बफे ने कहा है, नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट्स, सम थिंग्स जस्ट टेक टाइम। यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 मंथ बाय गेटिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने कार्य में कितने ही कुशल हैं, या फिर आप बहुत ही प्रयत्नशील हैं। कुछ प्रक्रिया में वक्त लगता ही है। आप 9 औरतों को प्रेग्नेंट करके 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में 9 महीने ही लगेंगे। उसी प्रकार से अगर आप आज से ही क्रिप्टोटैब ब्राउजर को यूज करना शुरू कर देंगे, तो आप 1 ही महीने में 1 करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा सोचेंगे तो ऐसा सोचना गलत होगा, जब तक कि आपके पास हाई स्पेसिफिकेशन वाला पीसी ना हो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने नॉर्मल पीसी से बिटकॉइन माइनिंग नहीं कर सकते। क्रिप्टोटैब ब्राउजर आपकी हैश रेट बढ़ाने के लिए एडिशनल क्लाउड बूस्ट की फैसिलिटी देता है। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप इसे फ्री में यूज करें और ये अंदाजा लगा लीजिए कि आपका पीसी मिनिमम विड्रॉल तक बिना क्लाउड बूस्ट के माइन करने के लिए कितना वक्त लगाता है। एक बार मिनिमम विड्रॉल भी कर लीजिए, और जब आपको इसकी विड्रॉल सिस्टम पर पूरा ट्रस्ट हो जाए, तब आप अपने पैसे खर्च करके क्लाउड बूस्ट परचेस करने का निर्णय खुद से ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, पर फिर भी मैंने बिटकॉइन माइनिंग की है। अब आपको 2 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक, मेरे पीसी से कितने वक्त में कितने साटोशी की माइनिंग हुई, और दूसरा, क्या क्रिप्टोटैब ब्राउजर पेमेंट करता भी है, मतलब कि ये फ्रॉड तो नहीं है ना। अब मैं आपको विड्रॉल प्रूफ के साथ विड्रॉल प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। आपको मैं एक बात बता दूं कि क्रिप्टोटैब ब्राउजर में एक ही कंडीशन है। विड्रॉल के लिए मिनिमम 0.00001 बिटकॉइन माइन किए हुए होने चाहिए, जो मैंने कुछ दिनों में माइनिंग करके जनरेट कर लिए थे, और मैंने मेरा पहला विड्रॉल मिनिमम लिमिट तक पहुंचते ही पूरा 0.00001 बिटकॉइन ले लिया था। और ये वीडियो में आपको दिखाने के लिए मैं अपना सेकंड विड्रॉल करने जा रहा हूँ। सेकंड विड्रॉल में भी मैं माइनिंग किए हुए सभी बिटकॉइन विड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड विड्रॉल के बीच में आप देखेंगे कि मैंने कुछ ही दिनों में नए 0.00006 बिटकॉइन माइन कर लिए। बिटकॉइन विड्रॉ करने के लिए आपको बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस की जरूरत होगी। अगर आपके पास बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस नहीं है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस वजीरएक्स और कॉइनस्विच कुबेर की रेफरल लिंक दी हुई है, जहां पर आपको बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा, और वहां पर आप क्रिप्टोकरेंसीज को ट्रेड भी कर सकते हैं।
तो अब आप जान गए हैं कि क्रिप्टो टैब ब्राउज़र को आप कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे कैसे बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। और अभी अभी आपने विथड्रॉल प्रोसेस भी प्रूफ के साथ देख लिया। पर अभी भी कुछ लोगों को ऐसा सवाल मन में हो सकता है कि माइनिंग करने के लिए पीसी की जरूरत होती है, और उसमें भी अगर हाई स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तो जितनी भी थोड़ी बहुत इनकम बिटकॉइन माइनिंग से जनरेट होती होगी, उससे ज्यादा एक्सपेंस तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पीसी में हैश रेट कम आ रही है तो आपका यह सोचना बिल्कुल सही है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनकम जनरेट होगी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस बढ़ जाए। लेकिन आप लोगों को भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो टैब ब्राउज़र को आप पीसी और मोबाइल दोनों डिवाइसेस को बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिर जिनके पास पीसी नहीं है या फिर कम हैश रेट वाला पीसी है, वे सभी मोबाइल से माइनिंग कर सकते हैं। और जो पीसी से माइनिंग करते हैं वे लोग मोबाइल से माइनिंग करके उनकी हैश रेट थोड़ी और बढ़ा सकेंगे। पर आप सभी से यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूंगा, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगी जो मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज करके माइनिंग करे। तो फिर क्रिप्टो टैब ब्राउज़र मोबाइल से कैसे माइनिंग करके दे रहा है? आप ऐसा ही सोच रहे थे ना? वेल, एक्चुअली क्रिप्टो टैब ब्राउज़र मोबाइल से माइनिंग करने की सुविधा नहीं देता, पर ये क्लाउड माइनिंग करता है। और इसी वजह से ही ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के लिस्टेड है। क्रिप्टो टैब ब्राउज़र की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में उपलब्ध है, इसीलिए आप एक तरह से ट्रस्ट के मामले में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन को लिस्ट कराने के लिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। और गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही ऐसी किसी भी ऐप को लॉन्च करने की अनुमति नहीं देते जो मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज करके माइनिंग करे। यानी कि आपको क्रिप्टो टैब ब्राउज़र उनके कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करके फ्री में माइनिंग करने देता है। और इसका सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है कि आपको मोबाइल वर्जन में क्लाउड माइनिंग की सुविधा तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ आपके मोबाइल का कोई भी रिसोर्स यूज नहीं होगा। और इस जबरदस्त कारण की वजह से आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि क्रिप्टो टैब ब्राउज़र मोबाइल की बैटरी ड्रेन नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि अब आप जान चुके हैं कि क्रिप्टो टैब ब्राउज़र को मोबाइल से माइनिंग करने में किसी दूसरे कंप्यूटर का रिसोर्स यूज किया जाता है और ये फ्री में होता है, तो यह लाभ सिर्फ उन यूजर्स को मिले जो एक्टिव रहते हैं। ऐसे उद्देश्य से क्रिप्टो टैब ब्राउज़र के मोबाइल वर्जन में आपको हर 3 घंटे बाद क्लाउड माइनिंग को एक्टिव रखने के लिए एक बार बटन प्रेस करना होगा। और दूसरी बात यह है कि ये ऐप पेड ऐप है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगह आपको एक छोटी सी अमाउंट वन टाइम पेमेंट के रूप में पे करनी होगी। अब आप इसे माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं, पर अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो आप जो पेमेंट करने वाले हैं वो तो आपको कुछ ही दिनों में बिटकॉइन सटोशी के रूप में वापस मिल जाएगा। और मोबाइल वर्जन में भी पीसी की ही तरह आप अपने मोबाइल डिवाइस में हैश रेट बढ़ाने के लिए इसमें भी क्लाउड बूस्ट परचेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है या आपको ट्रस्ट के मामले में डाउट है, तो मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि आप अपने पैसे खर्च करके ये ऐप इंस्टॉल करें। आई होप इस वीडियो के द्वारा क्रिप्टो टैब ब्राउज़र की मदद से बिटकॉइन माइनिंग कैसे कर सकते हैं ये पॉइंट मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। और अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। जाते जाते एक ख्याल, वॉरेन बफे कहते हैं, इट्स बेटर टू हैंग आउट विद पीपल बेटर देन यू, पिक आउट एसोसिएट्स हुज बिहेवियर इज बेटर देन योर्स एंड यू विल ड्रिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से आपको नई नई जानकारी मिलती है तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल हिमांशु नैनो जी को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही साथ अपना और अपने परिवार वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके व्यूअर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दैट्स इट फॉर नाउ। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।